तो दोस्तों बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों एक मुझे कमेंट प्राप्त हुआ और उस कमेंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि ऊर्जा ग्लोबल के अंदर 30 रुपये 30 पैसे के भाव में 1000 शेयर्स यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो एक्शन देखने को मिला था हमें ऊर्जा ग्लोबल के अंदर, ये लगभग जनवरी के महीने में स्टॉक 33 रुपये से भी ऊपर के लेवल हम लोग को दिखाता हुआ नजर आया था। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 33 रुपये 40 पैसे तक का हमें इसी स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो जिन भाई ने मैसेज किया है, कमेंट किया है और उन्होंने बताया कि 30 रुपये 30 पैसे के भाव में जो है यहाँ पे 1000 शेयर की खरीदारी उन्होंने की है। तो स्टॉक के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली थी और ये शेयर लगभग कह सकते हैं कि 13 रुपये के आसपास तक चला गया था। अब लिटिल बिट रिकवरी हुई है, तो जानना चाहते हैं कि आगे किस तरीके का रिव्यू हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या वापस से तेजी देखने को मिलेगी या स्टॉक के अंदर हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने एक ऐसी कंपनी के अंदर निवेश किया है कि अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो बहुत ही ब्राइट है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कंपनी आज चल रही है कल नहीं चलेगी, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे बने रहना है। हाँ, ये जो प्राइस है आपके थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये कंपनी का जो शेयर है ये रिकवर करता हुआ जरूर नजर आएगा। इसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। ये कंपनी डिज़ाइनिंग के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर, साथ ही में इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस भी करती है। तो ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर के अंदर, पावर प्लांट के अंदर ये कंपनी है। साथ ही में दोस्तों आपको पता है कि जो भी इस तरह के बिजनेस हैं उनके अंदर ग्रोथ हमें अभी देखिए धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी 17 रुपये का शेयर है, लेकिन अगर आप 2 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 100 रुपये या फिर इससे और भी ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन अभी देखिए फिलहाल के डेट में जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, टोटल मार्केट हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया था, तो गिरावट देखने को मिली थी। अब बाजार के अंदर भी रिकवरी हुई है और इस शेयर के अंदर भी लिटिल बिट रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म में ये ऐसा स्टॉक नहीं था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में जो प्राइस हुआ करता था 1 रुपया 34 पैसे के आसपास हुआ करता था और काफ़ी दिनों तक आपको इस प्राइस के आसपास देखने को मिला। उसके बाद 2020 से इसके अंदर तेज़ी बनना शुरू हुई है। तो देखिए 2021 तक पहुँचते पहुँचते 2022 के अंदर रिकॉर्ड इस कंपनी के अंदर बना और 33 रुपये का एक ऐतिहासिक लेवल ये स्टॉक टच करता हुआ नजर आया। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी हम किसी कंपनी के अंदर खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए। तो जैसे कि आपने 1000 क्वांटिटी इसके अंदर उठाई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास में कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने 1000 क्वान्टिटी ऊपर के लेवल पर उठाई, लेकिन स्टॉक नीचे भी गया और आपने इसके अंदर कुछ भी क्वान्टिटी ऐड भी नहीं की है। तो अभी देखिए यहाँ पे यही कन्फ्यूजन चल रहा है कि स्टॉक के अंदर क्या और भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में इस समय बनती हुई नजर आ रही है। खैर दोस्तों, आपने क्वांटिटी यहाँ पे उठा ली है, तो अब जो संभावनाएं हैं वो क्या निकल कर आ सकती हैं, हाल फिलहाल में किस तरीके का एक्शन आपको कंपनी के अंदर देखने को मिला है। तो देखिए ये कंपनी हम लोग को कोई डिविडेंड इस समय नहीं प्रोवाइड करा रही है। हाई लो की बात करते हैं तो 34 रुपये 80 पैसे तक के लेवल देखने को मिले और लो की बात करें तो 5 रुपये 10 पैसे 52 वीक लो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अगर यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको कुछ लेवल बताना चाहूँगा। इस समय जो करंट प्राइस है वो अपने 50 डेज़ के डीएमए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से 2 मूव हमें देखने को मिलेंगे। या तो ये स्टॉक हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, जो कि नियर टर्म्स में टारगेट दिखाई दे रहा है लगभग 20 रुपये का। और अगर किसी कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो आपको 200 डेज़ का जो डीएम है उसके लिए भी यहाँ पे तैयार होकर चलना चाहिए। मतलब 200 डेज़ का जो डीएम है वो 13 रुपये 50 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक लगभग 14 रुपये के आसपास तक हम लोग को मूव करता हुआ नजर आए। लेकिन इससे पहले भी हमें इस कंपनी के शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली है, वो 200 डेज़ के डीएमए से ऊपर ही देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि 200 डेज़ का डीएमए हाल फिलहाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कंपनी डेट फ्री है, तो आपने एक ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है कि कंपनी पर 1 भी रुपये का कर्जा नहीं है, तो यहाँ भी कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं निकल कर आ रही है। सेल्स के अंदर कुछ दिक्कत निकल कर आ रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ लगभग 3.02% के आसपास देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 31% के आसपास है, ठीक कही जा सकती है। कंपनी के अंदर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 3 साल के अंदर लगभग 0.62% के आसपास देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अदर इनकम भी ठीक है, लगभग 2 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए छोटी कंपनी है तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमें ठीक देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे अगर Q3 के बारे में देखें
तो ये कंपनी लगभग 25 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करती हुई नजर आई। इससे पहले 11 करोड़ की सेल्स यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। इससे पहले 28 करोड़ की सेल्स, 53 करोड़ की सेल्स। तो देखिए सेल्स के अंदर रिकॉर्ड लेवल भी हमें देखने को मिले। 2021 के अंदर मार्च 2021 के अंदर 53 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स के अंदर लगातार गिरावट हुई है और अब सेल्स यहाँ पे लिटिल बिट बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर मुनाफे की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछली बार 0.22 यानी कि 22 लाख के आसपास हम लोग को देखने को मिला था और अभी लगभग 31 लाख के आसपास निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। इसी तरीके से अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अभी देखिए 128 करोड़ की सेल्स की कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले 144 करोड़ की सेल्स देखने को मिल चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स के अंदर गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट के बारे में बात की जाए तो कंपनी के पास में रिजर्व्स बढ़ रहा है, बोरोइंग के अंदर कमी देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर टोटल एसेट की बात करते हैं तो इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल की डेट में पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो दोस्तों वो भी कमाल के ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 31% के आसपास देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर एफआईएस की बात करते हैं तो मामूली सी हिस्सेदारी है 0.07% की। डीएस की बात करते हैं तो 0.01% की होल्डिंग इनकी भी दिखाई दे रही है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं यानी कि आपकी और हमारी, तो लगभग 68% के आसपास निवेश इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों पूरी सारी जो भी हमने स्थिति यहाँ इस कंपनी के अंदर देखी, कंपनी के फंडामेंटल देखे, चार्ट पैटर्न देखा, सारी स्थिति को आकलन करने के बाद में यही निष्कर्ष निकलता है कि थोड़ा सा आपको इसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि Q4 के नतीजे इस बार इस कंपनी के अच्छे निकल कर आ सकते हैं और ये स्टॉक हम लोग को लगभग 23-24 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस पे, तो शेयर्स की संख्या कम से कम ही रखनी है और तैयारी ओवरऑल नीचे की करके चलनी है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही मैं दोस्तों कहना चाहूँ कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।